उनकी स्पीच में कोई चटकारे नहीं होते थे, कोई ऐसी स्पीच नहीं होती थी जो लोगों को भड़का दे। उनकी स्पीच बड़ी कंटेंट बेस्ड होती थी, सच्चाई पे आधारित होती थी, कैडर होता था। और हमने वो कैडर लिया है, तो हमें एक ही मन में दर्द है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जो कुछ हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से हैं। और पूरे देश के अंदर बहुजनों में राजनीतिक चेतना जगाकर हुक्मरान होने का न केवल सपना दिखाया, बल्कि 4-4 बार समाज की बेटी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। ये मानवर कांसीराम साहब की सोच थी। तो मानवर कांसीराम साहब चमचा युग उन्होंने किताब लिखी थी। हमें इस बात से भी जागरूक रहना है कि जब ज्यादा कोई चमचागिरी करने लगे तो समझ लेना हमारे समाज को बर्बाद करने वाला आ गया है। ऐसे चमचों को पहचानो, उन्हें दूर रखना है। हम भी कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को दूर रखें, इसलिए हम तो कार्यकर्ताओं को ज्यादा सम्मान देते हैं। ये जो मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना, ये सब हमारी आंखें हैं, हमारी बाहें हैं, ये हमारी ताकत है। इन्हीं की वजह से हम हैं। अगर कोई सोचे कि हमें किसी और ने बना दिया, हम जो कुछ हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के त्याग और मानवर कांसीराम साहब की सोच की वजह से हैं। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि ना तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच हैं, ना मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच हैं, और जितने हमारे नेता वो कुर्सी से चिपक गए, जबकि सबको पता है कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन जानी तय है, हमारी भी जाएगी। ये कुर्सी की परमानेंट नहीं रहती, लेकिन ये कुर्सी जिनके बलिदान की, जिनकी कुर्बानी की वजह से ये कुर्सी मिली है, आप उस कुर्सी का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए कीजिए, समाज को मजबूत करने के लिए कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिसिस शर्मिला जौहरी जी का, साथ ही साथ यहाँ के सरपंच जी का, और जो पूर्व सरपंच जी उनका भी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना शायद ये होना संभव नहीं था। और मैं इस मौके पर बनते सुमित्र रत्न जी का भी धन्यवाद करूंगा, जो लगातार जब से कृषि से संबंधित ये तीनों काले कानून के खिलाफ हमारे किसान आंदोलनरत हैं, तब से लगातार बनते सुमित्र रत्न जी अपने साथी बौद्ध भिक्षुओं के साथ वहां मोर्चे पर, उसी बॉर्डर पर लगातार बैठे हैं। ऐसे बनते सुमित्र रत्न को मैं नमन करता हूं। ऐसे कुर्बानी करने वाले बौद्ध भिक्षुओं की हमें जरूरत है। हम भारत को बौद्ध में बनाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। मानवर कांसीराम साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसे में उनकी मौत हो गई, उनको परिनिर्वाण हो गया। अगर उनका शरीर और साथ देता तो शायद करोड़ों लोगों को वो बौद्ध बनाते। हमने भी संकल्प लिया है, आने वाली 2025 अशोक विजयदशमी यानी पूरे 5 साल बाद हम लोग इस 5 साल के अंदर इतनी तैयारी कर लेंगे, 10 करोड़ लोगों को लेकर साथ में, अपने बहुजनों के, अपने महापुरुषों का जो धम्म है बुद्धिज्म, जो महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत है, उस बुद्धिज्म में 10 करोड़ लोगों को लाने का हम काम करेंगे। हमने ये संकल्प किया है। अर्जुन पाल गौतम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन पाल गौतम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों ने हजारों साल की गुलामी झेली है। जब हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटती थी, जब हमारे भाई उसके खिलाफ बोलते थे, हमारे गांव के गांव को जला दिया जाता था, हमारे युवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, और हमारे लोग मतलब किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़ते थे। लेकिन दुनिया में कोई हमारे समाज के लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। दुनिया में कोई हमारे समाज के लोगों की जानवर से भी बदतर जिंदगी से निकालने के लिए नहीं आया। तो अगर हमारा कोई भगवान है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, मानवर कांसीराम साहब हैं। उन्हीं की सोच पर हम लोग चल रहे हैं। और मैं समझता हूं आज उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा वापस आने वाले नहीं है। मानवर कांसीराम साहब दोबारा वापस आने वाले नहीं है। हम में से और आप में से संकल्प करिए, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे, इस लायक बनाएंगे कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम करें, अपने समाज के हक अधिकार के लिए मर मिटने का काम करें। जो को मरना जानती है वही हुक्मरान बनती है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में कर जीना है तो कोहराम मचा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आज इस मानवर कांसीराम साहब की मूर्ति के इस अनावरण के मौके पर बलदेव सिंह एमएलए साहब भी आज मौजूद है, जगतार सिंह जग्गा जी भी मौजूद है, जय किशन सिंह रूडी जी भी मौजूद है, अमरजीत जी भी, संधोवा जी भी मौजूद हैं, बलराम सिंह बुद्धराम जी हमारे प्रिंसिपल साहब जो हमारे एमएलए तो हैं ही, और धर्म के ऊपर उन्होंने
इस विशेष रूप से धर्म के ऊपर मास्टर डिग्री की हुई है। कभी उनको धर्म के ऊपर बोलते हुए सुनेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। आज के समय में धर्म के ऊपर बोलने वाले इतने काफी लोग बहुत कम बचे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।